जय जय श्री महाकाल। स्वागत है चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम एक ऐसे तंत्र के विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो तंत्र पूरे शरीर को गला के रख देता है। पूरे शरीर को गला के रख देता है, यहाँ तक कि पूरे खून को वो निचोड़ देता है। तो ऐसे ऐसे तंत्र काफी हैं जो व्यक्ति के पूरे खून को सोख लेता है और वह व्यक्ति तड़पते रहता है। ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ना वो सही से जीवन जी पाता है। तो ये मशानी प्रयोग के कारण होता है। जब मशान में से किसी भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन सूखता चला जाता है। मशानी प्रयोग में खास करके पुतला क्रिया होता है, पुतली क्रिया होती है। ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं, वस्त्र के माध्यम से होते हैं तंत्र। उनके नाखून नाखून के द्वारा होता है, उनके मलमूत्र इत्यादि से तंत्र किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाले का नाम। तो जब भी इस प्रकार के प्रयोग होते हैं तो शरीर में एक अलग सा एक परिवर्तन होता है। उनका कहीं भी मन नहीं लगेगा। दूसरा कि उनके कार्य बिगड़ते चले जाएंगे। टोटल के टोटल सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे। अगर वो किसी भी प्रकार के किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो ना, तो वो भी उनका वो हो जाता है, अच्छे से नहीं चल पाता है। तो ये तंत्र के प्रभाव है। दूसरा कि आप कितना भी दवाई खाओगे, कितना भी अभी अधिक डॉक्टर के पास भागोगे दौड़ोगे, लेकिन केवल डॉक्टर वो अपना काम करेंगे। केवल वो आपके चेकअप करेंगे और रिपोर्ट वगैरह देखेंगे और फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा किसी भी प्रकार का। तो अब बहुत सारे दवाई खा लोगे, अनेकों डॉक्टर बदल लोगे, तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा इसमें। तो जब ऐसे सिचुएशन आए, जब आपने नाना जगहों से दिखा लिया डॉक्टर के पास, जब वहां से कुछ नहीं हो पाए, तो एक बार तंत्र काट कराना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से आपकी जो भी ऊपरी बाधा हो, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, जो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र लगे हैं या किसी भी प्रकार के मशानी प्रयोग लगे हैं, तो उनका काट अनिवार्य रूप से आप करवा लें। अन्यथा धीरे 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 जैसे जैसे तंत्र लगेंगे और उस जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाएगा, वैसे वैसे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आने लगेंगी। एक हटाने की दूसरा आना आरंभ हो जाएगा परेशानी। कभी स्वयं बीमार पड़ेंगे, कभी दूसरा व्यक्ति आपके सदस्य बीमार पड़ेगा। तो ये तंत्र के प्रभाव हैं। दूसरा, किसी के ऊपर बंधन लग जाए, किसी के ऊपर बंधन लग जाए, मान कर चलिए आप बहुत अच्छे से चल रहे हो, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, अपनी व्यवस्था सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विपक्ष के लोग होते हैं, जैसे आपके कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जिसके जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति ना हो, सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का ईर्ष्यालु व्यक्ति होता ही होता है। तो वो किसी ना किसी तरीके से आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे और वो ये चाहेंगे कि आपको किसी ना किसी प्रकार से जो प्रगति आप पा रहे हैं, जो प्रगति की ओर प्रशस्त हो रहे हैं, उस प्रगति में आपको विघ्न उपस्थित करें। तो किसी ना किसी प्रकार से आपके ऊपर बंधन लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन कर दिया जाएगा, आपके काम धंधे बंद हो जाएंगे, आपके कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो इस प्रकार के ये तंत्र होते हैं, बंधन प्रयोग।
हमने एक व्यक्ति के तंत्र काट किए थे और तंत्र काट के मैंने उनसे प्रभाव भी पूछे थे कि जब आपके तंत्र काट कटे तो कैसा आपको अनुभव हो रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब मेरा तंत्र काट नहीं हुआ था तो पूरे तरीके से हमारा जो शरीर था वो टूट रहा था। वो कुछ बोलना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ और देते थे, जिस कारण से उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना और लोगों से लड़ाई झगड़ा होना उनका प्रतिदिन का वो हो गया था। तीसरा कि जब आपके ऊपर बंधन लग जाते हैं तो आपको ना ऐसे तो किसी भी प्रकार के तंत्र लगते हैं तो आपको ना पूजा करने का मन करेगा, ना आपके मंत्र जप करने का मन करेंगे, ना आप अपनी साधना में समय दे पाओगे। तो ये बंधन प्रयोग के कारण है, या आप समझ लीजिए कि जब भी आप अच्छे तरीके से पूजा करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अच्छे तरीके से पूजा नहीं करते होगे, पहले करते होगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से आपका पूजा वो छूट जाता है। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसी स्थिति हो गई है कि पूजा की तरफ आपको देखने का भी मन नहीं करता है। आप सोचते हो कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, विशेष नहीं हो रहा है जीवन में। तो ये सब तंत्रों के प्रभाव हैं। जब आपके तंत्र कटते हैं, तो फिर आपको अनुभव होते हैं जो जीवन में जो आनंद प्राप्त होना चाहिए, मन की संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए, तो वो उनके द्वारा तंत्र काट के माध्यम से होता है। ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं जो मैं धीरे-धीरे आप सभी को बताऊँगा, इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि के बारे में मैं धीरे-धीरे करके बताऊँगा। तो जो लोग नए हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हम अपने दरबार का पूरा दिखाएँगे आप सभी को कि हमारा दरबार कैसा है, कहाँ है और किस प्रकार से हमारे पास आ सकते हैं दरबार में, और हमारे दरबार में क्या-क्या आपके लिए कार्य किए जाते हैं। तो मैया की कृपा से, महाकाल की कृपा से सब जो भी विघ्न आपके होते हैं, माँ बैठी है, सब वो हरने वाली है, और महाकाल बैठे हैं, सब वो हरने वाले हैं। और हमारे गुरुदेव बैठे हैं, तो हम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं बारंबार, और इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और नई एक वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नई-नई वीडियो आपको मिलती रहेगी धीरे-धीरे करके। अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।